सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। मैं डॉक्टर डी.एन. बौद्ध आप लोगों के बीच में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा लिखा ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म कि आज 25वीं वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेनापति द्वारा गृह त्याग और आत्मविश्लेषण के बाद सिद्धार्थ गौतम अपने माता पिता एवं धम्म पत्नी से विदाई लेते हुए और गृह त्याग की तरफ मूवमेंट करते हैं। साथियों, एक वक्तव्य कहना है और सभी लोगों को मालूम है कि हर पुरुष के विकास के पीछे, उत्थान के पीछे एक स्त्री, एक नारी का हाथ होता है। वह नारी या मित्रवत पत्नी हो, या दोस्त हो, या माता हो, या बहन हो, या बेटी हो, वह कोई भी नारी हो सकती है एक पुरुष को आगे बढ़ने में। धन्य हैं ऐसी भारत में नारियां आज भी जिंदा हैं, जिसकी वजह से आज सिद्धार्थ गौतम इतने महान हुए। उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरी पत्नी इतना महान है कि मेरे बिना कहे, बिना बोले वह मेरे दिल की बात को समझ गई, पढ़ ली। ऐसी नारी बहुत ही महान होती है, बहुत ही करुणा, दयावान और विचारवान होती है, जो अपने पति या मित्र की हाव भाव, चाल चलन, व्यवहार से वह उनकी बात को, दिलो दिमाग को पढ़ सके। ऐसी नारी बहुत ही महान होती है और ऐसी नारियों की वजह से आज हमारे देश में महान साम्राज्य विद्वता का स्थापित हुआ। जैसे सिद्धार्थ गौतम तथागत भगवान बुद्ध बने, बोधिसत्व को प्राप्त हुए, और अम्बेडकर साहब भी अपनी पत्नी की ही वजह से इतने बड़े महान संविधान निर्माता, भारत रत्न, विश्व ज्ञान के प्रतीक बने। और सावित्रीबाई फूले शिक्षा के जनक बने और क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, शेरों के शेर, बब्बर शेर ईवी रामास्वामी पेरियार बने। यह नारी की महिमा अद्भुत है। साथियों, काश आज ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अगर बहुजन समाज की नारियां समझ जाएं और इस वाणी को समझ लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सोचें और समझें, विचार करें कि नारी की महिमा कितनी अद्भुत होती है और सिद्धार्थ किस तरह से अपने माता पिता से विदाई लेते हैं। इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम की वापस लौटने से पहले राज के महल में पहुँच गई थी। पर घर पहुँचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता बहुत दुखी और रो रहे हैं। राजा शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध की दुष्परिणाम की चर्चा किया करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं भी नहीं सोचता था कि ऐसी स्थिति पहुँचेगी। मैं समझता था कि समझाने से शाक्य शांति के समर्थक बन जाएंगे, किंतु दुर्भाग्य से सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया कि मेरी बातों पर उनका कोई प्रभाव न पड़ा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने कैसे परिस्थितियों को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पद से विचलित नहीं हुआ और सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो भी दंड या मैंने उसे अपने ही सिर पर ले लिया, अपने परिवार और अपने माँ बाप के ऊपर नहीं लिया। लेकिन शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं थे। बोले, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीतेगी, हमारे दिल और दिमाग पर क्या बीतेगी। लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रव्रज्या, गृह त्याग करने का स्वीकार किया। जरा सोचो तो सही, यदि शाक्य ने सारे खेत जब्त कर लेते, आज्ञा दे दी होती, तो उसका दुष्परिणाम क्या होता। अभी तो मैं ही बाहर जा रहा था। इसके बाद
अगर गृह त्याग के साथ साथ पूरे परिवार को रोड पे आना पड़ता। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसका परिणाम पूरा घर भुगते, परिवार भुगते, लेकिन तुम्हारे बिना हम इस खेतों का रख कर क्या करेंगे। शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन बोले कि जब तुम ही नहीं रहोगे तो मैं इस खेत खलिहान का क्या करूँगा, राजपाट का। सारा परिवार ही शाक के जनपद का परित्याग कर दे, देश से बाहर क्यों न चले जाने दे। रोती हुई प्रजापति गौतमी भी सहमति हुई, बोली तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो। सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ क्या तुमने हमेशा छत्राणी होने का दावा नहीं किया? क्या हम ऐसे ही नहीं हैं? तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहाँ जाकर मर गया होता तो तुम क्या करती? क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी होती हुई रोती? गौतमी बोली, नहीं, यह तो एक क्षत्रिय के योग्य होता, लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों में साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ शांत कैसे रह सकते हैं? मैं यही कहती हूँ कि तुम हमें भी साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको कैसे साथ लेकर चल सकता हूँ? नंद केवल एक बच्चा है। मेरे पुत्र राहुल का अभी जन्म ही हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़ कर मेरे साथ आ सकती हो? गौतमी को संतोष न हुआ। उसका कहना था, हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल नरेश की अधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने आपत्ति की, लेकिन माँ शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह न समझेंगे? फिर मैंने वचन दिया कि मैं वचन या कर्म से कोई ऐसा बात न कहूँगा न करूँगा जिससे कौशल नरेश को मेरी गृह त्याग का यथार्थ कारण ज्ञात हो सके। यही सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेने और जंगल में रहने, इन दोनों में से अधिक श्रेयकर क्या है? इस बीच राजा शुद्धोधन ने प्रश्न किया, लेकिन इतनी जल्दी किस लिए? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई तो स्थगित कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी गृह त्याग भी क्यों स्थगित नहीं करते? हो सकता है कि शाक्य संघ तुम्हें यहाँ बने रहने की अनुमति दे दे। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था, इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने गृह त्याग हो जाने का जो वचन दिया है, इसलिए शाक्य संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना स्थगित किया है। यह भी संभव है कि मेरे गृह त्याग ग्रहण कर लेने पर शाक्य संघ अपनी युद्ध की घोषणा को वापस ले ले, किंतु यह सब कुछ मेरे पहले प्रवज्ञा ले लेने पर ही निर्भर करता है। यदि मैं यहाँ रहा तो शायद युद्ध छिड़ सकता है। मैंने वचन दिया है, मुझे इसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन भंग का बड़ा बुरा परिणाम हो सकता है, हमारे लिए भी और शांति पक्ष के लिए भी। माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक न बनो, मुझे आज्ञा दो, अपना आशीर्वाद दो। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। गौतमी और शुद्धोधन चुप हो गए, एक शब्द भी उनके मुंह से न निकला। उस समय वो अथाह पीड़ा से ग्रसित थे। और तब सिद्धार्थ वहाँ से निकले और यशोधरा के कमरे में पहुँचे। उसे ऐसा देख सिद्धार्थ के मुंह से कोई वचन न निकला। वह नहीं जानता था कि क्या कहें और कैसे कहें। यशोधरा ने ही मौन भंग किया, छोड़ दिया और बोली, कपिलवस्तु में शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा,
बता कि मुझे मेरा गृह त्याग होने का निश्चय कैसा लगा। तब यशोधरा कहती है, सिद्धार्थ समझता था कि शायद यशोधरा बेहोश हो जाएगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने बस में रखकर उसने उत्तर दिया, यदि मैं ही तुम्हारी स्थिति में होती तो दूसरा मैं कर ही क्या सकती थी। निश्चय ही मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकती। ऐसा वचन सुन करके सिद्धार्थ गौतम का हृदय बहुत ही द्रवित हुआ कि यह सत्राणी का धर्म पत्नी का सबसे श्रेष्ठ गुण है। तुम्हारा निर्णय ठीक है, तुम्हें मेरी अनुमति और समर्थन प्राप्त हैं। ऐसी नारी जो समर्थन कर रही है कि आपने जो कर रहे हैं वो सत्य है। मैं भी तुम्हारे साथ गृह त्याग हो जाती। यदि मैं नहीं हो रही हूँ तो इसका मात्र एक ही कारण है कि मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा न हुआ होता, लेकिन हमें वीरतापूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता और पुत्र की चिंता न करना सिद्धार्थ। मैं जब तक जीऊँगी उनकी देखभाल करूँगी। अब मैं इतनी ही चाहती हूँ कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़ छाड़ कर जो तुम गृह त्याग होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नए पथ का आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। वाह रे नारी, ऐसी महान नारियाँ ही देश और समाज परिवार के लिए योग्य होती हैं। सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित हुए और हृदय उनका बहुत ही द्रवीभूत हो गया, जिससे पहले उसने कभी नहीं जाना कि यशोधरा इतनी दृढ़ संकल्पित थी, इतने वीर भाव से समन्वित थी और इतना अधिक उदारता यश था। आज ही उसे पता चला कि अब वह कितना भाग्यवान है कि इसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली, जीवन संगिनी मिली। आज भाग्य ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया था। उसने उससे राहुल को लाने को कहा। एक पिता के वात्सल्यपूर्ण दृढ़ दृष्टि पर डालकर वहाँ पर विदा हो जाता है। साथियों, ऐसी घड़ी में एक पिता का फर्ज न अदा कर सका, एक पति का फर्ज न अदा कर सका, एक माँ बाप के बढ़ोतरी का सहारा नहीं बन सका, लेकिन इन तीनों फर्जों को बड़ी ही सरलता से, बड़ी दृढ़ संकल्पित भाव से यशोधरा इस भाव को ग्रहण करती हैं, जिससे सिद्धार्थ गौतम बहुत ही भाव से कहते हैं कि अब मेरा पथ प्रदर्शन बहुत आसान हो गया। अब मुझे किसी भी बात का कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि यशोधरा का यह त्याग, यह विचार मुझे हमेशा ताकत देगा, मुझे हमेशा नई एक ऊर्जा का संचार देगा। अब मैं अपने कार्य में कभी भी बाधा नहीं पहुँचेगा और ऐसे इस कार्य को करके आगे गृह त्याग के लिए मैं किसी भी हाल में इस कार्य को करने में सफल रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपने माता पिता और धम्मपत्नी से विदाई लेते हुए गृह त्याग की ओर अग्रसर होते हैं। साथियों, सोचिए कि इतनी बड़ी बाणी तथागत भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम ने लिया और मूर्खाधिराज समाज में कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम चोरी से निकल गए, छुप के बीबी से भाग गए और शव देख कर के विचलित हो गए, बूढ़े शरीर को देख कर के विचलित हो गए, रोगी को देख कर के। यह पाखंड भरी व्यवस्था समाज में फैलाई जाती है। इसलिए साथियों, इस वाणी को समझिए और यह काल घटना को समझिए। इसलिए आप सभी धम्म बंधुओं को BK महागुरु चैनल में सभी का स्वागत है। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। और तथागत भगवान बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त होने का सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी को जाता है तो धम्मपत्नी जीवन संगिनी यशोधरा को जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।